उमासुतं सुविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् चंडोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सरिपरिभूषित कंठकर्ण विवरे नित्यत्व वैश्वानरे हे राम पुरुषोत्तम मनोहरे नारायण केशव हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापुनिम वीणा पुस्तक धारणे मोहेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः अज्ञानध्वान्तविध्वंस समकोटि सुरा समप्रभ सुताख्यै कथासारं मम कर्णरसायनं चिन्तामणिर्लोकसुखं सर्दु स्वर्गसम्पदां पर्यच्छन्ति सगुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभं कालव्यालमुखाद्ग्रासात् सन्निशाहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ गिरेण भाषितं गिरेण सुखे भाषितं सुधाकुम्भं धृत्वैव देवा तत्र समागम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतं स्वकार्यकुशलास्वराः क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवा जुहासः अभक्तास्तास्तु विज्ञाय न चद स कथामृतं श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभा क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुरा धातारपि विस्मितः सत्यलोकातुलां बध्या लोकस्तत्र साधयत् लघुजन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषीणां सर्वे विस्मयं परमं हेजु मे नीरि भागवतं शास्त्रं भागवतं कलौ एकदा हि विशालाख्यां चत्वारा ऋषियोपलाः सत्संगार्थाः समायाता ददृशस्तत्र नारदम् कथं ब्रह्माण्डीन्मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गामनं तव इदानीं पुण्यचिन्तोऽसि गतविता यत् जनः तदेवेतं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं भो ब्राह्मण कथं दीनमुखं पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं यथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवा तस्मात् तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः तपसी धनवन्तः दरिद्रगृहे कलिकौतुकतात् च जात तरुण प्रवृत्तां गेहे श्लोकयन्ति बुद्धिदायक कन्या विक्रियाणां लोभः तस्तीनां च कल्पतां वार्ता कोऽपि न गच्छति ततो कालो गच्छति धीमताम् आइए द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरोषधय वनस्पतः सामा शान्तिरेधिः गणानां त्वा गणपति गुंवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंवामहे वसो ममाहमजानगर्भधं त्वमजासि गर्भधं गायत्री तिष्ठितगन्तुवन्त्या सह बृहत्तुष्णुहाकुकुब्सुपुष्पं ददाहि अक्षतं ददाहि हरिः ओम गणानां त्वा गणपति गुंवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंवामहे वसो ममाहमजानगर्भधं त्वमजासि गर्भधं गायत्री तिष्ठितगन्तुवन्त्या सह बृहत्तुष्णुहाकुकुब्सुचिभिः सम्यन्तु त्वादुपदा जासि खट्पदाः विछन्दा जास सछन्दाः हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविंद ध्यानिधे गुणनिधे सीतापते श्रीपते श्रीवैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां
देहो शांतिरंतरिक्षं शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। हरि ओम। बैठ लीजिए, तिलक लगा लीजिए माता जी, लगा लीजिए, उनको भी दे दीजिए। तो लिया क्या हुआ यहाँ से, ले गए उधर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन नारायण उद्धो नारायण 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 गोपी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण राधे नारायण 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 राधे नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण। अरे मुख से एक बार भी भगवान का नाम निकलेगा तो जीव धन्य हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ करतल ध्वनि के साथ झूमते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। गंगा भागीरथी के पावन तट पर महामुनि शुकाचार्य काल कल्पित राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथामृत पान करा रहे हैं और परीक्षित जी महाराज दत्तचित होकर प्रसन्नतापूर्वक कथा पान कर रहे हैं। आज एक प्रसंग चल रहा था, कंस मारा जा चुका है और कंस के मरने के बाद कंस की पत्नी अपने मायके चली गई है। उसके पिताजी जरासंध है, जरासंध से सारी बात बता दिया। जरासंध बहुत भारी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम पर आक्रमण करते हैं और कंस का जरासंध का भी विध्वंस भगवान करते हैं। ये भी कथा आप लोगों ने सुन लिया। आज एक प्रसंग सुनाते हैं जो मिलता जुलता प्रसंग है। आज भक्ति का प्रसंग है। भक्ति महारानी वृंदावन में जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति महारानी क्या हो गई? जवान हो गई। ज्ञान वैराग्य जो बूढ़ा हो गया था वो भी स्वस्थ हो गया। वृंदावन भक्ति की नगरी। वृंदावन क्या है? भक्ति की नगरी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण अपने हथेली पर उठाए हुए। अभी देखते हैं, इंद्र डुबाने के लिए चला था ब्रज को, लेकिन डुबा पाया? भगवान ने गोवर्धन धारण किया, है न। राधा तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक के स्वामी जो तुमरे अधीन। देखिए, एक प्रसंग हम सुना रहे हैं जो रामायण और भागवत से मिलता जुलता प्रसंग है। वो भक्ति का प्रसंग है। एक बार की बात है, काशी नरेश की कथा आती है। शास्त्रों में आप सुने होंगे, काशी नरेश बहुत बड़ा राजा है। वो काशी नरेश आया है नारद जी से मिलने के लिए, और नारद वो अभी अभी अयोध्या से लौट रहे हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने गए और लौट कर क्या ही रहे हैं कि बीच में काशी नरेश मिल जाते हैं। तो काशी नरेश पूछता है कि भगवान कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अयोध्या जी से आ रहा हूँ, भगवान श्री राम का दर्शन करके आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं हमें भी जाना है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बोला ठीक है, अच्छी बात है, भगवान का दर्शन हो जाएगा, चले जाओ। अब काशी नरेश से कहते हैं सुनो काशी नरेश, वहाँ पर जाओगे ना अयोध्या, तो भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। एक सिंहासन पर भगवान राम बैठे हुए हैं और दूसरे सिंहासन पर उनके गुरु विश्वामित्र भी बैठे हुए हैं।
और गुरु वशिष्ठ भी बैठे हुए हैं। तुम ऐसा करना, वशिष्ठ जी को प्रणाम करना और भगवान राम को प्रणाम करना, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, तब मजा देख लेना। चले गए, प्रणाम कर लिया वशिष्ठ मुनि को, भगवान राम को भी प्रणाम कर लिया, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया। जब विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया तो कुपित हो गए कि भरी सभा में काशी नरेश ने हमारा अपमान किया है। भगवान श्री राम अपने हाथ से भोजन करवाते हैं गुरु विश्वामित्र को, बोलते हैं राम आज भोजन नहीं करेंगे। बोला क्यों गुरुदेव? बोला आज हमारा अपमान हुआ है भरी सभा में। अपमान हुआ है? किसने किया? बोला काशी नरेश ने किया है। भरी सभा में सबको प्रणाम किया, यहाँ तक कि तुमको भी प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, लेकिन मेरा अपमान कर दिया है। तो गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं और आपका अपमान हुआ है, मैं क्या दंड दूँ काशी नरेश को? बोला बस एक ही दंड दो। बोला क्या? बोला सूर्य निकलने के पहले उसका गर्दन काट लो। तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर लिया दोनों हाथ उठा के, रामो दुबिर न भासते। राम जी 2 बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। बोला ठीक है गुरुदेव आपका अपमान हुआ है, तो कल सूर्य निकलने के पहले मैं काशी नरेश का गर्दन काट करके दे दूंगा आपको। चले गए भगवान राम, अपने चले गए स्थान पर। गुरु वशिष्ठ भी चिंतित है और इनको प्रतिशोध की भावना जल रही है। अब क्या होता है? सुबह होता है, सुबह हो जाता है, फिर काशी नरेश मिलने जाते हैं नारद बाबा से। नारद बाबा कहते हैं आप लड़ाई लगाते हैं? बोला क्या? श्रीमन नारायण नारायण बोलते लड़ाई लगाते हैं। बोला क्या? बोला आपके कार्य निकल हमारा गर्दन काटा जाएगा। आपने कहा कि राम जी को प्रणाम करना, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना, उनके गुरु विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। आज देखिए उसी के प्रतिशोध में आज भगवान श्री राम हमारा गर्दन काटेंगे। तो नारद बाबा कहते हैं हम उलझाते भी हैं, सुलझा भी देते हैं। नारद बाबा क्या बोलते हैं? हम उलझाते भी हैं और सुलझा भी देते हैं। सुलझ जाएगा मामला, जाओ। क्या बोलते हैं? मामला सुलझ जाएगा, जाओ, आशीर्वाद है। अब वो कहते हैं देखो काशी नरेश सुनो, तुम गृधकूट पर्वत है और गृधकूट पर्वत पर माता अंजनी घोर तपस्या में लीन है। अगर वो चाहेगी तो तुमको बचा सकती है, प्राण दान दे सकती है। तुम चले जाना गृधकूट पर्वत पर और माँ के चरणों में लिपट जाना। माँ जब तक विजयी भव नहीं बोल दे, हाँ, माँ जब तक विजयी भव नहीं बोल दे, है ना, या प्राण रक्षा, तुम्हारी प्राण रक्षा होगी ऐसा ना बोल दे, तब तक तुम चरण पकड़े रहना। बोला ठीक है। सुबह सुबह चले जाते हैं कहाँ? गृधकूट पर्वत पर, जहाँ माता अंजनी तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी की माँ तपस्या में लीन है। ये जाकर के चरणों में लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। तो माता की समाधि खुलती है। बोलते बेटा क्या बात है काशी नरेश, क्यों रो रहा है तू? तो कहते माँ हमारे ऊपर संकट है, आप सब जानती हो। क्या संकट है बताओ हमसे। बोला कल भगवान श्री राम हमारे गर्दन काट लेंगे, हमें बचाओ। तो माता अंजनी बोलती है जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा गर्दन नहीं काटा जाएगा, लेकिन मैं जो उपाय बताती हूँ उसे सुनो। क्या उपाय है माँ? बोला देखो तुम चले जाना सरजू नदी के तट पर, सरजू नदी के तट पर चले जाना। सुबह सुबह भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया स्नान करने जाते हैं वहाँ। तुम बालू के टीला पर बैठ करके रेत में चारों तरफ से श्री राम श्री राम श्री राम, है ना, सीताराम सीताराम सीताराम, ये मंत्र को, महामंत्र को लिख देना। अब बीच में तुम बैठ जाना, है ना। भगवान श्री राम बाण चलाएंगे भी तो बाण तुम्हें लगेगा नहीं, वो लौट करके वापिस चला जाएगा। ठीक है माँ, ऐसा कर लेंगे। इधर क्या होता है, माता अंजनी तपस्या में लग जाती है। थोड़ी देर में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। माँ माँ करके पुकारते हैं तो माता जी उठ जाती है। बोलो बेटा हनुमान। बोला हाँ माँ बोलो। तो माँ कैसे मुझे याद की? मतलब जब तपस्या में लग गई थी माता अंजनी, हनुमान जी ने कहा था माँ जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मुझे बुला लेना, मैं प्रकट हो जाऊँगा।
याद की तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। माता अंजनी ने कहा, हनुमान एक काम से बुलाई हूँ। क्या काम है माँ? बोलो क्या सेवा है? बोला, देखो हनुमान, तुम्हारे इष्ट भगवान श्री राम कल गर्दन काट लेंगे। किसका? काशी नरेश का। तुम उसे बचाना। ठीक है माँ, बाल बाका नहीं होगा उसका। लेकिन फिर हनुमान जी सोचते हैं कि मैं कह तो दिया, लेकिन भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं, भगवान राम के विरुद्ध तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कहते माँ, मैं भगवान के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, मैं काशी नरेश को नहीं बचा सकता। तो माता अंजनी बोलती, मैं उपाय बताती हूँ। क्या? तो बोलती है, देखो भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुम जाना, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करना। भगवान राम पूछेंगे कि हनुमान तो बार बार प्रणाम क्यों करता है, तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं आज? तो तुम्हें कहना कि प्रभु एक निवेदन लेकर आया हूँ। क्या निवेदन? कहा, आपका जो जहाँ भी राम भक्त होगा उसकी हम रक्षा करेंगे। भगवान राम कह देंगे तथास्तु। तो कहा, प्रभु आपके जहाँ जहाँ भी राम भक्त है उसकी मैं रक्षा करूँगा। तो हाँ हनुमान, तथास्तु, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, रक्षा करना हमारे भक्तों की। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मौका मिल गया हनुमान जी को। अब चले गए हनुमान जी को प्रणाम करके। अब इधर सुबह होने वाला है, आकाश में लालिमा छा गई है और भगवान श्री राम काशी नरेश को खोज रहे हैं। कहाँ गया काशी नरेश? मैं उसका गर्दन काटूंगा, उन्होंने हमारे गुरु का अपमान किया है। अब खोज रहे हैं और काशी नरेश तो मंत्र जप रहा है बैठ करके, सरजू नदी के तट पर बालू पर बैठा हुआ है और सीताराम 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 जप रहा है। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, तेरे संकट जाएंगे। हिरना कुछ जुल्म कमाया, हिरना कुछ जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खम्भ गया फट रे, आया नरसिंह खम्भ गया। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे। ग्रह गज को कर लिया बस में, ग्रह गज को कर लिया बस में। प्रभु टेर सुनी थी जल में, प्रभु पल में भये प्रगट रे, प्रभु पल में भये प्रगट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट। द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। तब क्या हुआ? दुशासन का बल गयो घट रे, दुशासन का बल गयो घट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम जप रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या सुन रहे थे? काशी नरेश बालू पर बैठा हुआ है और भगवान श्री राम खोज रहे हैं। चारों तरफ से सीताराम सीताराम महामंत्र लिख दिया है, अब बीच में बैठा हुआ है। भगवान राम देखते हैं पीछे मुड़ करके तो काशी नरेश बैठा हुआ है, आंख बंद करके, आंख से आंसू टपक रहे हैं भाव में।
अब बैठा हुआ है। भगवान राम तर्कस से बाहर निकलते हैं, अब सूर्योदय होने ही वाला है, और बाण का अनुसंधान करते हैं भगवान राम। बाण चलाते हैं ना, अग्नि बाण, तो बाण टकरा करके फिर वापस आ जाता है परिक्रमा करके। हजारों बाण चलाया, लेकिन सब बाण निष्फल होकर के वापस आ गया। इतने में देखते हैं कौन आ जाते हैं, विश्वामित्र मुनि। देखते हैं राम पसीने पसीने, कितनी गुरु भक्ति है। गुरु के काम को सिद्ध करने के लिए हनुमान, ये राम पसीने पसीने, प्रसन्न हो जाते हैं गुरु। कौन? विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि जब वहाँ आते हैं तो भगवान राम कहते हैं, काशी नरेश सब क्या देख रहा है, हमारे गुरु जी यहीं पर है, तुम प्रणाम कर लो। अब वो चरणों में गिर जाता है। कौन? काशी नरेश। कहते राम खबरदार, अब इस पर बाण मत चलाना, संकट से बचाव हो गया ना, अब इस पर बाण नहीं चलाना। राम की कृपा से सब काम सर जाते हैं, नहीं, और राम की कृपा नहीं हो तो एक भी काम सरने वाला नहीं है। चौराहे पर चक्कर लगाते रहो, 24 घंटे में आदमी कितना धूल बालू पक जाता है, लेकिन भगवान का भजन करने को तैयार नहीं है। कहता है महाराज बहुत जीवन में दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, ना सत्संग करता है ना भजन करता है, बालू फाँकते रहता है, दुख दूर होगा? नहीं। मीराबाई क्या कहती है? मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय। देखिए, जहाँ पर कृपा, थोड़ा सा सुन लीजिए, 5 मिनट और। जहाँ पर कृपा हुई तहाँ पर कृपा करे सब। जो काम नहीं बनने वाला भी है वो काम भगवान की कृपा से बन जाता है। ये संसार स्वार्थी है, स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये संसार स्वार्थ पर टिका हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो बड़े धार्मिक पुरुष थे, बड़े सत्यवादी थे। वो मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, कर्मकांड करवाते थे, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनाते थे भक्तों। उनकी गृहस्थी कैसे चलती थी? भक्त लोग चावल दाल आटा घी कपड़े वगैरह सब दे देते थे, इससे उनका गृहस्थी बहुत बढ़िया से चल रहा था, बच्चे बहुत सुखी थे और भजन भी चल रहा था। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता बीमार हो गए। अब बीमार हो गए तो ज़्यादा ही बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा हो गया तो हाहाकार मच गया, घर में गरीबी आ गई, क्योंकि कमाने वाले ब्राह्मण देवता ही थे, घर में गरीबी आ गए। अब क्या होता है, उनका जन्म अच्छा परिवार में होता है। क्यों? पूजा पाठी थे, सत्यवादी थे, अच्छे कर्म करते थे, इसलिए उनको हंस का शरीर मिला। क्या शरीर मिला? हंस का, बड़ा सुंदर शरीर मिला। तो उनको पूर्व जन्म का भी ज्ञान था ब्राह्मण देवता को। तो एक दिन देखा कि उनकी पत्नी बहुत उदास बैठी है, शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं। अपने बेटा को देखा तो फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, बहुत दुखी है। तो ब्राह्मण देवता को दया आ गई, उनको ज्ञान था कि हमारा ही घर है। वो ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँचे, बस ये कहानी सुन के चले जाइए। ब्राह्मण देवता वहाँ गए तो क्या देखा कि उनकी धर्मपत्नी छत पर गेहूँ पसार रही है, सुखा रही है। तो जाकर के मुडेरा पर बैठ जाते हैं, छत के मुडेरा पर, और आदमी की भाषा में बोलते हैं
प्रिय मुझे पहचानती हो, प्रिय मुझे पहचानती हो। तो मनुष्य की भाषा में बोलते देख करके आश्चर्य हुआ ब्राह्मणी को। वो ब्राह्मणी कहती आप कौन है? कहा कि मैं तुम्हारे पतिदेव हूँ, क्या आपका नाम है? बोला हमारा नाम श्री राम चतुर्वेदी है। कहा ये तो हमारे पति का नाम है। बोला मैं श्री राम चतुर्वेदी हूँ। इतना से पूरा विश्वास नहीं हुआ, 50% हुआ। बोला आपका बेटा का नाम क्या है? तो बेटा का नाम बता दिया, दोनों बेटा का नाम, हाँ, मोहन चतुर्वेदी और घनश्याम चतुर्वेदी, दोनों का नाम बता दिया। अब पत्नी का नाम क्या है? तो सुशीला चतुर्वेदी। अब तो पूरा प्रमाणित हो गया कि सुशीला तो हमारा ही नाम है, ये सही में हमारे पतिदेव हैं पूर्व जन्म के। तो कहा प्रिय देखो तुम लोग बहुत दुखी हो, परेशान हो, जब मैं चला गया तो घर में गरीबी आ गई, तो हमको दया आ गई। देखो अपने अच्छे कर्म के कारण भगवान ने मुझे हंस बनाया है और हमारा पंख बड़ा कीमती है, तो एक पंख ले ले। उसकी पत्नी ने एक पंख निकाल लिया। बोला बाजार में बेचना, तो 1000 रुपया मिला। तो इस तरह से हंस रोज आता था और एक पंख दे के चला जाता था। उनकी पत्नी निकाल लेती थी, बाजार में बेचवा देती थी, 1000 रुपया मिल जाते थे, घर का खर्चा चल जाता था। अब क्या होता है, एक दिन जो लोभ लाभ अधिक आई, ब्राह्मणी को लोभ हो गया कि अरे एक पंख का कीमत इतना है, तो सारा पंख नोच लूँगी तो बहुत पैसा हो जाएगा। बस हंस आया तो उन्होंने उसका गर्दन पकड़ लिया और गर्दन पकड़ के धड़ाधड़ सब पंख नोच लिया। अब लहूलुहान हो गया बेचारा हंस। वो बोला, ब्राह्मण देवता हंस के रूप में बोला, हो प्रिय क्या कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आया, अब तो हमारा सब पंख नोच लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं घायल हो गया। बेचारा शरीर से पूरा खून बह रहा है, भटकते भटकते किसी तरह से उड़ता है गिर जाता है, उड़ता है गिर जाता है, वहाँ जा कर के मर जाता है तालाब के किनारे, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है? नोच लिया, अरे दुनिया वाले नोच लेंगे, भजन करो, दुनिया वाले नोच लेंगे। हाँ भजन करो भगवान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, उड़ने को वायुयान मिलेगा, भजन करो भगवान मिलेगा। हाँ भजन तो करके देखो, सत्संग करके देखो ना, हाँ चकाचक रहेगा सब। भजन जहाँ छोड़ दिया तो फिर सब गड़बड़ी है, सत्संग जहाँ छोड़ दिया सब गड़बड़ी है, यहीं से है ना। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम बोलिए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए न माला, ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ए अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ
ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो, बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो, न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, हम अपने राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का जो भजन करता है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, सब कुछ मिल जाता है भजन करने वालों को। आदि चरण कमल चिंत करन दया, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वयम नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदां शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं, वृत्यार्थिनं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्या सुदुष्कृत्या जरे विजयलक्ष्मी धर्मिष्ठम्, आर्जवजसा यदागहं माया मृगं दयितोपेश बंधनात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बंसी विभूषित करान् वर्णिनाभा, पीताम्बराधरवरुण्ड बिंबफलाधरुष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद बिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तमहं न परम न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जय मुद्रीधरेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामचन्द्राय अर्घ्य माम् अस्मादचार्यपर्यन्तानां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौरांगं रश्म्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्कृतं, श्रीराम हर्षये देवाख्यं सद्गुरुं प्रणम्यहम्। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मैं एक प्रसंग सुना रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम छोटे छोटे हैं, एक फल बेचने वाली बूढ़ी माता आम बेच रही है, और गांव में जब पहुंची तो सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए पहुंच गए वहां पर। श्री कृष्ण बलराम भी आ गए, माता यशोदा अपने काम धंधा में लगी है, सब आम खरीद रहे हैं। अब पुराना जमाना में पैसा कहाँ, तो धान के बराबर तौल करके आम फल बेचने वाली दे रही है। और श्री कृष्ण बलराम भी वहाँ पहुँचे हैं। बड़ा सुंदर मुखारबिंद है भगवान का। आम को इसे पकड़ लेते, मुट्ठी मटता नहीं है, तो पैसा तो है नहीं, लेकिन बुढ़िया को दे आ जाती है कि नहीं 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 पैसा नहीं लेंगे, ले लो। और आम बेचने वाली बुढ़िया जो है, आम को उनके हाथ में गोद में रख दिया, ऐसे कुर्ता पहने भी थे ना, कुर्ता में से दे दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम आम लेकर के जैसे घर पहुंचते हैं, अरे लाला कहाँ से आम लाया रे? तू बेचारी बुढ़िया का आम ले लिया,
चुरा करके ले लिया। तो कहते नहीं माँ, नहीं चुराया है। बोला नहीं, चलो। वो गरीब आदमी है, एक टोकरी में धान लाती है, ले मैया ले मैया ले। हमारा लाला को नहीं मैया, मैं आम के बदले में कुछ नहीं लूँगी। तुम्हारे लाला को आम देने से हमको जो शांति मिली है और सुख मिला है, जो धान देकर खरीदा नहीं जाएगा। मैंने लौटा दिया हमको। इधर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम आम को खाने लगते हैं। इधर बुढ़िया का बहुत सारा आम बिक जाता है और बुढ़िया टोकरी उठा करके चलने लगती है। बुढ़िया को प्यास लगती है, रास्ता में बुढ़िया आम की टोकरी नीचे रख देती है, पानी पी करके थोड़ा सा विश्राम करने लगती है। जब बुढ़िया जाने लगती है तो टोकरी को पुनः उठा करके आगे बढ़ती है। अपने घर पहुंचती है बुढ़िया, टोकरी रख देती है, रोटी खाती है और फिर रात में आराम करती है। सुबह के टाइम में फिर आम बेचना है तो बुढ़िया टोकरी को जो ही हटाती है तो क्या देखती है, हीरा मोती पूरा भरा हुआ है। अनाज उनाज उसमें कुछ नहीं है, पूरा हीरा मोती पन्ना भरा हुआ है, चमक रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब तो बुढ़िया देख करके दंग रह गई, कहा ये क्या कमाल हुआ है, कैसे हुआ। तो समझ गई बुढ़िया, ये वही बच्चा का कमाल लगता है जिसको मैंने आम दिया था, वो देखो मालो माल कर दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। शंख धर्म का प्रतीक है, चक्र क्या करता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार को काटता है। गदा शक्ति का प्रतीक है और शंख धर्म का प्रतीक है ना। ये चार है। हाँ, लोके व्याविशां मध्ये नित्यास्तु जंतुर्नहि व्यवस्थितास्तिषु विज्ञाय जुराग्रसे निवर्तिता यद्घ्राण भक्षो विहिता सुरायस्तथा पशुर्लाभं न हिंसाम् एवं व्यायः प्रजाया न रत्यामिमं विशुद्धं न विदुः स्वार्थधम् कृते शुक्ल चतुर्बाहुजा वक्र कलंबरः नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इसका अर्थ है भगवान के चरण ही ध्यान करने योग्य है। उनके ध्यान करने से क्या होगा, संसार का सारा रोग मिट जाएगा। भगवान के चरण संसार का ताप नष्ट करने वाले हैं और तुम जो चाहोगे सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के श्री चरण में सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जीव को प्राप्त हो जाते हैं। गोपियों ने कहा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणी मंडलम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमं चते रमननास्तने दर्पधायिनः। हे आदि पहन, हे मन के पीड़ा को दूर करने वाले भगवान के चरण कैसे हैं, तो कहते हैं प्रणत कामदम प्रणतानाम कामः ददाति। प्रणत जनों के सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अभिष्ट दोहम अथवा प्रणत नाम कामः देयति खंडयति। जो भगवान के चरणों में प्रणय हो जाते हैं उनकी सारी कामनाएं ही समाप्त हो जाती है, वह निष्काम हो जाता है। तो प्रणत कामदम, भगवान के चरण में सारी कामनाएं पूर्ण होती है। पद्मजार्चितम, पद्मा के द्वारा अर्चित है। लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करती है उन चरणों की प्राप्ति में लक्ष्मी की क्या कमी पड़ेगी।
तो कामना भी पूर्ण हो और अर्थ की भी पूर्ति। धरणी मंडलम, धरती पर धर्म की ध्वजा लहराने के लिए भगवान के श्री चरणों का अवतरण हुआ है। तो जिनके चरण ही धर्म की ध्वजा लहराने के लिए धरनी पर प्रकट हुए हैं, उन चरणों में धर्म की भी प्राप्ति होगी और इन चरणों में ही जीव को परम शांति अर्थात मोक्ष प्रद की प्राप्ति होती है। तो सब पुरुषार्थ भगवान के चरणों में निहित है। तीर्थास्पदम, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले शिव और ब्रह्मा के द्वारा भी जिन चरणों की उपासना की जाती है और जो सच्चे शरणम्य हैं, जिनकी शरण में जाने से ही जीवन की शरणागति सार्थक होती है, शरणागति भी उसकी लेना चाहिए जो शरण्य है। वो विभीषण की तो शरणागति सार्थक हुई क्योंकि राम जी शरण्य है, परंतु राम जी ने समुद्र की शरण ली तो शरणागति व्यर्थ गई। समुद्र शरणम गतः, राम जी समुद्र की शरण में बैठे रहे, समुद्र ने सुना ही नहीं और जब कोप दिखाया तो गिड़गिड़ाकर सामने आ गया। तो शरण्य की शरणागति सार्थक होती है। जब चाहे जिसकी शरणागति लेने लगोगे तो शरणागति की भी व्यर्थ हो जाएगी। वृत्त्यार्थ हम भक्त ही सारी पीड़ा का हरण करने वाले हैं, प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं। भवाब्धि पोतम, संसार सागर को पार करने के लिए जहाज के समान है। जो इस जहाज में बैठ गया वह भवसागर पार हो गया। ऐसे भगवान के पावन चरण कमल को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। त्यक्त्या समुद्र जुषेर सिप्त राजलक्ष्मीम, धर्मिष्ठ आर्य बत्सा यदगादरण्यम, माया मृगम दयितो अपसित तत्वबधात, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री राघवेंद्र के चरण बिंद कैसे हैं? सुदम्यजुत सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। अयोध्या का ऐश्वर्य साधारण नहीं है। बड़े बड़े देवता भी इस अवध के साम्राज्य को पाने की अभिलाषा करते हैं। इंद्र का ऐश्वर्य भी जिनके सामने तुच्छ हो जाता है, ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य राजलक्ष्मी जिसे त्यागना बहुत ही कठिन है। हम लोग तो एक गज भूमि के लिए भाई से झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं कि इन्होंने ज़्यादा ले लिया, और जिसे त्यागना बहुत ही कठिन है वह राघवेंद्र ने एक पल में त्याग दिया और जंगल की ओर चल पड़े। धर्म का पालन करने के लिए, माता पिता के वचन का आदर करने के लिए सुरेप्सित राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर दिया। भगवान राम का तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी महाराज के साक्षात धर्म ने मूर्तिमान विग्रह है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरे राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बाल सब जाके पूछे, ग्वाल बाल सब कहाँ है बंसी वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरे राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरे राहत के ब्रजवाला। ग्वाल बाल सब जाके पूछे, ग्वाल बाल सब जाके पूछे, काहे बुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरे राहत के ब्रजवाला। श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय।